Hi everyone, welcome to my channel Asmati Cook Fan Fiction. Even after 8,000 baht, you will never make me your cow. पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट डे शाम के टाइम पर जंगकुक जो बहुत ज़्यादा नर्वस था और वो त्यांग के साथ पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रहा था। ऐसे तो यंग मैरिड कपल तो कभी भी पार्टी में नहीं जाता है, और स्पेशली अगर हस्बैंड भी चाहता है तब उसकी वाइफ या तो उसके जो बॉटम रहता है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि इससे लोग अजीब तरह से देखने लगता है। पर तांग को कौन मनाने वाला है? तांग को कोई भी मना नहीं सकता है, और जंगकुक को हार मानकर रेडी होना पड़ रहा था। फिर अचानक से ही जंगकुक को तांग आकर पीछे से हक कर लेता है और उसके नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहते हैं नर्वस हो। तब जंगकुक अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहते हैं नर्वस क्यों होते हो, ये फर्स्ट टाइम तो नहीं है मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ। तब जंगकुक कहते हैं पर वहाँ पर सब लोग रहेगा, वो लोग क्या कहेगा। तब तांग अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं सच में प्यार करती हूँ, वो लोग क्या कहेगा। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं तुम सच में किसी के बारे में भी प्यार नहीं करते हो। तब तांग कहते हैं कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे उन लोगों के थॉट पसंद नहीं है। वो लोग जैसा सोचता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरी मन करता है कभी कभार मैं तुम्हें यूएस में लेकर चले जाऊँ और वहाँ पर जाकर हम लोग हैप्पीली रहेंगे। ना तो इन लोगों की बातों को हम लोगों को सुनना होगा, हम लोग एक दूसरे को सही टाइम दे पाएंगे। तुम उसके साथ समझ पाओगे कि सबको बराबर का रिस्पेक्ट पाना चाहिए। पर ये लोग तो ऐसा नहीं करेगा, पर फिर भी मैं ट्राई करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक कहते तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो। तब तांग कहता है मैं बुरा हूँ सच में। तब जंगकुक में अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहता है ठीक है, तो फिर तुम जबकि मुझे बुरा कह ही रहे हो तो फिर मुझे और भी ज़्यादा बुरा बनने दो। और ये कहकर तांग जंगकुक को टर्न कर देता है और तुरंत ही उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर देता है। तब जंगकुक शॉक था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है, और तांग जो जंगकुक को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तांग जब किस करके सेटिस्फाइड फील करने लगता है, तब वो किस को ब्रेक करते हुए कहता है मैं इससे भी ज़्यादा बुरा बन सकती हूँ। तब तांग की सिस्ट पर जंगकुक स्लैप मारते हुए कहता है तुम सच में बुरा थे और बुरा ही रहोगे, अब मुझे जल्दी से रेडी होने दो। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से रेडी हो जाता है। फिर रेडी होने के बाद तांग जंगकुक को लेकर जल्दी से नीचे चला जाता है, और तांग अपनी कार में बैठ जाता है। और ओम जो अपने ड्राइवर को कार ड्राइव करने के लिए कहता है। जंगकुक अभी भी तांग के पास से बैठा हुआ था, और तांग उसके वेस्ट के अपने हाथ को ग्रैब करके रखा था। फिर वो लोग जब आधे घंटे बाद पार्टी की जगह पर पहुंचता है, तब जंगकुक और तांग एक साथ कार से उतरते हैं। तांग तुरंत ही जंगकुक के वेस्ट के अराउंड फिर से अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है, क्योंकि वो जानता है जंगकुक फिर से नर्वस फील करेगा, जिस वजह से तांग की अब उसकी ज़रूरत है। फिर वो लोग जब हॉल में एंट्री करता है, तब कुछ लोगों की नज़र जो शुरुआत में तांग और जंगकुक की तरफ था, पर थोड़ी ही देर बाद सब लोगों की नज़र तांग और जंगकुक की तरफ चला जाता है, क्योंकि सब लोग शौक था कि यहाँ पर जंगकुक क्यों आया है, यहाँ पर सिर्फ तांग आना चाहिए था। और वो लोग जब न्यूली मैरिड कपल है तो फिर ऑब्वियसली बात है उन लोगों को नहीं आना चाहिए, जबकि उन दोनों की शादी सिर्फ और सिर्फ कुछ मंथ पहले ही हुआ है। तो फिर तांग क्यों सबको जंगकुक को दिखा रहा है? जंगकुक को तो अपने घर में रहना चाहिए ताकि कोई भी उसे ज़्यादा देख भी ना पाए, और उसे तब तक ऐसे पार्टी में नहीं आना चाहिए जब तक उन लोगों की बेबी नहीं आ जाता है। पर तांग ऐसा क्यों कर रहा है? इस वजह से सारे लोग कॉन्फ्यूज था। फिर तांग जंगकुक को लेकर जो उसके बिजनेस पार्टनर था उसके साथ मिलने के लिए चला जाता है, और तांग जो स्माइल करते हुए कहता है हेलो मिस्टर वांग, आप कैसे हैं? तब मिस्टर वांग जो जंगकुक को ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहता है मैं तो ठीक हूँ, पर तुम अपने हस्बैंड को। तभी तांग उसे काट देता है और कहता है मैं मेरे हस्बैंड को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ वो बाकियों की तरह सिर्फ घर में रहकर अपने घर संभाले। मैं चाहती हूँ वो भी सब कुछ सीखे, वो बॉय हो गर्ल हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मुझे लगता है सबको ये हक है और सबको ये करना चाहिए। और मुझे लगता है आपको भी अपने हस्बैंड को सबको शो करना चाहिए और उसे ऐसे पार्टी में लेकर जाना चाहिए। तब ये सुनकर मिस्टर वांग जो अपनी स्ट्रेट फेस के साथ कहता है मैं तो ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो घर के काम ही संभाले, यही अच्छा लगता है। तब ये सुनकर तांग के फेस पर एक फेक स्माइल आ जाता है
और वो कहता है ये आपकी थॉट है और ये मेरी थॉट है, मैं क्या करूँगी, जबकि मेरी हस्बैंड है तो फिर मैं ही सब कुछ करूँगी ना। ये मेरी मर्जी है कि मैं उसे फ्रीडम देती हूँ या तो मैं उसे लॉक करके रखती हूँ। यू नो व्हाट मिस्टर वंग, अब बाहर से स्टडी करके आए हैं, पर फिर भी मैं देख सकती हूँ अब बाहर से स्टडी करने के बाद भी अब कुछ भी अब तक अपने दिमाग में नहीं ले पाए हैं, क्योंकि आप बाहर देखे होंगे कि जब उसके घर की जो वाइफ या तो उसकी मॉम अगर इनलिटरेसी से ना होकर स्टडी करे, इंटेलिजेंट हो और उसके साथ वो घर के काम भी संभाल पाए, अगर नहीं संभाल पाता है ये भी बड़ी बात नहीं है। और अगर ऐसा कोई पर्सन हस्बैंड हो या तो वाइफ हो, ये सबसे ज़्यादा कितनी अच्छी बात होता है आपको ये पता होना चाहिए। अब क्या एक कहावत नहीं सुना है, मुझे एक इंटेलिजेंट मॉम दो, मैं तुम्हें एक मॉडर्न सिटी और एक अच्छा सोच रखने वाला एक कंट्री दूंगी। ये बात क्या नहीं सुना है? इससे ही समझ जाना चाहिए कि स्टडी करना कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आई होप कि मिस्टर वंग आप समझ गए हैं मैं किस लिए मेरे हस्बैंड को सबके साथ मिलाना चाहती हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर वंग हंसते हुए कहते हैं और एक दिन देखना आपकी यही हस्बैंड आपकी शोल्डर पर उठकर बैठेगा और आपको इतनी ज़्यादा बुरी तरह से टॉर्चर करेगा कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। तब ये सुनकर तंग फिर से हंसने लगता है और उस जंगकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए कहते हैं अगर ऐसा भी करता है तब ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा खुशी की बात होगा कि मैं एक ऐसा हस्बैंड होंगी कि मेरी वाइफ को मैं मेरे शोल्डर पर लेकर जा पाऊँगी। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकता है। आप लोगों की तरह तो नहीं जो अपने हस्बैंड या तो वाइफ को पैर के नीचे करके रखेगा, मैं ऐसा इंसान तो नहीं बन सकती हूँ। तब ये सुनकर मिस्टर वंग चुप हो जाता है। तब तांग कहते हैं तो फिर अगर इस सारे फालतू की बातें करना हो गया है तो फिर इम्पोर्टेंट बातें करें। तब मिस्टर वंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो लोग जो बिजनेस के बारे में कुछ बातें करता है। तब भी जंगकुक सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था, पर उसकी फेस पूरी तरह से रेड था कि तांग उसके लिए सबके साथ ऐसे बातें कर रहा है और वो खुश भी था। फिर मिस्टर वंग के साथ बातें करने के बाद तांग जो जंगकुक को लेकर एक कॉर्नर पर चला जाता है और एक सीट पर खुद भी बैठ जाता है। पर जंगकुक जब दूसरी सीट पर बैठने वाला था तभी तांग उसे अपने लैप पर बैठा लेता है। तब जंगकुक शॉक होकर अपनी रेड फेस के साथ कहता है क्या कर रहे हो, आसपास सब लोग हैं। तब तांग कहता है क्या कर रही हो, मतलब तुम्हें दिखाई नहीं देता है मैं मेरे हस्बैंड से प्यार करती हूँ और ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या है। तब कुकी कहता है पर तुम देख नहीं रहे हो सब लोग। तभी तांग उसे काट देता है और कहता है मैं इन लोगों के बारे में केयर करते हो तुम, जबकि सच में इन लोगों के बारे में केयर करते हो तो फिर मेरी बेबी डॉल को एक पनिश पाना चाहिए। और ये कहकर तांग जो तुरंत सबके सामने ही जंगकुक की लिप्स को पकड़ लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब इसे देखकर सब लोग पूरी तरह से शॉक था और सब लोग तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ कर लेता है। एक कैसे तांग इतनी ज़्यादा शेमलेस हो सकता है, वो कैसे सबके सामने अपने हस्बैंड को ऐसे किस कर सकता है। अगर वो करना ही चाहता है तो फिर वो छुप कर सकता है, ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। और सब लोग जो ये सारे बातें एक दूसरे के पास कहने लगता है। तब मिस्टर किम जो खुद भी वहाँ पर था और मिस्टर किम और मिसेस किम ये देखने के बाद पूरी तरह से शॉक था और वो लोग गुस्से से सिर्फ उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तब मिस्टर किम अपने मन में कहता है तांग और ये बॉय दोनों ही एक दिन मेरी नाम पूरी तरह से काट देगा। ये दोनों कैसे ये सब कुछ कर सकता है, इन दोनों के अंदर क्या थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। और ये कहकर मिस्टर किम जो गुस्से से उन लोगों की तरफ जाने लगता है। तब तांग जो सोले सोले किसको ब्रेक कर देता है और स्माइल करते हुए कहता है देखे वो कुछ भी नहीं हुआ है। तब मिस्टर किम जो तांग के पास आकर अपने दांत को पीसते हुए कहता है यहाँ पर क्या हो रहा था तांग। तब तांग जो अपने कोल्ड वॉइस में कहता है किस हो रहा था और क्या होगा। तब मिस्टर किम कहता है मुझे पता है यहाँ पर किस हो रहा था, पर मुझे ये बताओ अगर यहाँ पर किस हो रहा था तो फिर तुम लोग एक रूम क्यों नहीं ले लेते हो, यहाँ पर सबके सामने शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है। तब ये सुनकर तांग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरी हस्बैंड है, मैं उसे जब चाहे तब किस करूँगी तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। तब मिस्टर किम जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है इस बॉय ने तुम्हारे दिमाग को खा गया है। तब तांग कहता है उसने मुझे नहीं खाया है। तब मिस्टर किम कहता है तो फिर किसने क्या है मुझे बोलो, अगर यहाँ पर ये बॉय ना होकर अगर कोई गर्ल होता
जिसके साथ हम लोग तुम्हारी शादी फिक्स किए थे, तुम क्या उसके साथ भी ऐसा करते? तब त्यांग अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, ऑब्वियसली मैं ऐसा ही करती अगर मैं उसके लिए फील रखती तो। तब मिस्टर किम गुस्से में आकर कहते हैं, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बदल गए हो त्यांग। तब त्यांग कहता है, ऑब्वियसली क्योंकि मैं आप लोगों की थॉट के साथ नहीं रह सकती हूँ जो मुझे नहीं पसंद। तब मिस्टर किम कहता है, त्यांग प्लीज़ ये सब कुछ करना बंद करो, तुम ऑलरेडी हमें छोड़कर चले गए हो। इस वजह से सब लोग क्या क्या बातें करते हैं तुम्हें पता भी है, पर तुम्हें तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्योंकि तुम अपने उस हस्बैंड के साथ रहना चाहते हो। उसने तुम्हारी ब्रेन वॉश किया है और उसके बाद भी तुम उसे इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हो। क्यों करते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और लोगों के सामने तो उसे तुम्हें ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, उससे दूरियां बनाकर रहना चाहिए। पर फिर भी तब कुकी ये सारे बातें सुनकर उसके आईज तो रेड हो जाता है जैसे वो रोने ही वाला है। तब त्यांग जो देख सकता था कि कुकी अपने सिर को नीचे की तरफ करके रखा था जैसे वो रो रहा है, तब ये देखकर त्यांग तुरंत ही उसे हक कर लेता है। तब कुकी त्यांग की चेस्ट में अपने फेस को छुपा लेता है। तब मिस्टर किम गुस्से में आकर कहता है, तुम फिर से यहाँ पर ये सब कुछ कर रहे हो। तब त्यांग कुकी की बैग को रब करते हुए उसके डैड की तरफ अपनी कोल्ड रेड आइस के साथ देखते हुए कहते हैं, आपकी वजह से वो अब रो रहा है और आपको क्या लगता है मैं उसे यहाँ पर शांत नहीं करूँगी? और जब यहाँ पर आसपास कोई लोग रहेगा तब मैं उसके साथ बातें भी नहीं कर पाऊँगी, उससे दूरियां बनाकर रहूँगी? ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि डैड आप जानते हैं ऐसा करना सिर्फ आप लोगों की काम है, मेरा नहीं। क्योंकि आप लोग बार में जाकर लोगों के साथ सो सकते हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं, तब ये आप लोग के स्टेटस के ऊपर नहीं जाता है। तब आपको ये शो नहीं होता है कि मेरी मॉम कैसा फील करता है। आपको सिर्फ आपकी खुद की डिज़ायर को पूरा करना है किसी और के साथ, क्योंकि आप तो एक बॉडी से सेटिस्फाइड हो गया है और इसी वजह से आपकी दूसरी बॉडी की ज़रूरत है। और इसी वजह से आप जैसे लोग इस वर्ल्ड में अभी भी हैं और मैं आप जैसे लोगों से हेट करती हूँ, जिस वजह से मेरी मॉम कितनी टाइम रोया है सिर्फ मैं जानती हूँ। पर मेरी मॉम कुछ भी बोल नहीं सकता है क्योंकि मेरी मॉम को भी आप बाकी लोगों की तरह ही चुप कराना सिखाया है। पर मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं जंगकुक को बोलना सिखाऊंगी। और मैं भी एक दिन चाहती हूँ अगर मैं अभी कभी ऐसा करूँ तब वो खुद जो मेरे खिलाफ एक्शन ले और वो खुद जो मेरे साथ जो मर्जी वो करे। पर मैं नहीं चाहती वो चुप रहे, अगर वो चुप रहेगा तब मैं निराश हो जाऊंगी और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ मैं सबके सामने उसे किस किया हूँ। आप लोगों की तरह मैं पीठ पीछे धोखा नहीं दिया हूँ, मेरे हस्बैंड को ही मैं किस किया हूँ। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं उसे किस किया हो, मैं सबके सामने उसके साथ इंटीमेट हो रही हूँ, ऐसा तो नहीं कर रही हूँ ना। तो फिर अब खुद भी सोच समझ कर बातें कीजिए। मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी बोलने के पहले ये सोच लेना कि किम तांग उसके सामने है, तो फिर किम तांग के साथ पहले बातें करना होगा और उसके बाद ही आप मेरी कुकी के साथ बातें कर सकते हैं, वरना नहीं। तब मिस्टर किम अपने दांत को पीसते हुए कहते हैं, मैं भी देखूंगी तांग कि तुम कब तक अपने इस घमंड को टिका कर रखते हो। पता नहीं कब तुम सच में किसी और के साथ रहने लगो और तुम शायद अपनी इस कुकी को भूल जाओ। तब त्यांग कहते हैं, अगर ऐसा होता तो फिर शायद मैं उसे इतनी ज़्यादा तो हिम्मत देने की कोशिश नहीं करता, मैं तो शायद उसे फ्रीडम भी देने की कोशिश नहीं करता। तब मिस्टर किम कहते हैं, जो मर्जी वो करो पर हमारे स्टेटस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। और ये कहकर मिस्टर किम वहाँ से चला जाता है। तब त्यांग अपने आइस को रोल कर लेता है और कुकी को शांत कराते हुए कहता है, प्लीज़ कुकी शांत हो जाओ, देखो वो लोग चला गया है, तुम्हें उन लोग के बारे में सोचना नहीं चाहिए, वो लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तुम्हें उन लोगों के सामने सीधा सीधा उन लोगों के मुंह पर अपनी बातों को बोलना चाहिए। तब ये सुनकर कुकी जो कोई भी आंसर नहीं करता है, तब त्यांग तो कुकी को ऐसे ही शांत करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद मिसेस किम वहाँ पर आ जाता है और त्यांग को कहता है, मैं क्या कुकी के साथ बातें कर सकती हूँ? तब त्यांग उसकी मॉम की तरफ देखता है। तब उसकी मॉम फिर से अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, त्यांग प्लीज़। तब त्यांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, मॉम मैं होप करूँगी कि आप उससे हार्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पसंद। तब मिसेस किम कहता है, मैं सिर्फ बातें करना चाहती हूँ। तब यह सुनकर त्यांग जो कोई भी बातें नहीं करता है और वो जो कुकी को कहता है, प्लीज़ कुकी ज़्यादा घबराना मत, ये मेरी मॉम है, ठीक है। और ये कहकर
त्यांग जो उस जगह से उठकर चला जाता है, क्योंकि वो अभी भी नर्वस था कि पता नहीं उसकी मॉम क्या कहेगा। वो ऐसे तो कुकी को छोड़ना नहीं चाहता था, पर उसकी मॉम है, वो अपनी मॉम की बातों को कैसे टाल सकता है, और इस वजह से वो घर से चला जाता है। फिर मिसेस किम कुकी की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ए रोना बंद करो, ए रोना तुम्हें ठीक नहीं दिखाई देता है। तब कुकी जो तुरंत अपने आंसू को पोंछ लेता है और मिसेस किम की तरफ देखता है। तब मिसेस किम कहता है, तुम जानते हो तुम त्यांग की लाइफ के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कर्स हो और एक अनलकी पर्सन हो, क्योंकि तुम ये बात बहुत ही अच्छे तरह से जानते हो कि त्यांग की लाइफ के एक फ्यूचर है जो शायद तुम नहीं बन सकते हो। तुम जानते हो आगे जाकर उसे एक फैमिली के साथ रहना होगा, आगे जाकर उसके चाइल्ड होना होगा, पर मुझे तो लगता है तुम वो दे भी नहीं पाओगे। 1 मंथ हो गया है, पर अब तक कुछ भी ऐसा हुआ है कि तुम ये कह सकते हो कि तुम शायद हमारी सन को एक चाइल्ड दे सकते हो। तब जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, पर वो कहा था वो नहीं चाहता है। तब ये सुनकर मिसेस किम हंसने लगता है और कहता है, इससे क्या आता है कि त्यांग फ्यूचर में तुम्हें छोड़ देगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो फिर तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम खुद ही एक बार दिल से सोच कर देखो, तुम त्यांग के लिए कुछ भी नहीं हो, पर फिर भी तुम उसके साथ हो। उसके लिए हम लोग एक परफेक्ट गर्ल भी ढूंढे थे और उसकी एज भी परफेक्ट था, पर तुम जैसे एक कट्स को ढूंढकर त्यांग क्यों शादी किया है इस बारे में हम लोग को नहीं पता। सिर्फ उसकी लाइफ से पूरी तरह से दफा हो जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब ये सुनकर जंगकुक की आँख से सिर्फ और सिर्फ आंसू गिरने लगता है। तब मिसेस किम ये देखकर जो फिर से कहता है, अब रोने लगे हो, रो, जितनी ज़्यादा रोना चाहते हो रो, क्योंकि तुम्हारे लिए हमारी सन एकदम एक शेमलेस बन गया है और तुम खुद भी एक शेमलेस हो, इसी वजह से शायद ऐसा हुआ है। मुझे ये बोलो, तुम मेरी सन के साथ शादी करने के पहले कितने लोगों के साथ सोए थे, मुझे बोलो। तब ये सुनकर कुकी रोते हुए कहता है, मॉम मैं सच कह रही हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। तब मिसेस किम जो गुस्से से कहता है, तुम सच में स्वीकार भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ज़्यादा झूठी हो, मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। तब तांग जो दूर से सब कुछ देख रहा था और जंगकुक को रोते हुए देखकर बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से उन लोगों के पास आ जाता है और जल्दी से जो उसकी मॉम को अपनी कॉल वॉइस में कहते हैं, मॉम आप अब इस बार गलत कर रहे हैं, आप इस तरह से कुकी के साथ अनरेस्पेक्टफुली बातें नहीं कर सकते हैं। तब मिसेस किम अपना इसको रोल कर लेता है और कहते हैं, मैं सिर्फ उसे सही बात कहा हूँ और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और एक कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब त्यांग जंगकुक को कहता है, मेरी मॉम ने तुम्हें क्या कहा है? तब जंगकुक रोते हुए त्यांग को कहता है, मैं क्या सच में तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ? तब ये सुनकर त्यांग तुरंत जंगकुक को कहते, नहीं तुम मेरे लिए परफेक्ट हो और इसी वजह से मैं तुमसे शादी किया हो, वरना मैं किसी और को भी चूज कर सकती थी, पर मैं ऐसा नहीं किया हूँ ना, तो फिर तुम कैसे सब कुछ कह सकते हो? तब जंगकुक कहता है, तुम क्या ऐसा सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के पहले किसी और के साथ था भी? तब ये सुनकर त्यांग अपने गुस्से में अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है और अपने मन में कहता है, मॉम इतनी ज़्यादा नीचे कैसे सोच सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनोसेंट है, पर फिर भी मॉम ने उसे ये सारी बातें कहा है। तब त्यांग कहते हैं, कुकी प्लीज़ ये सारी बातें मत सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और मैं ये भी जानती हूँ तुम उसके पहले किसी को किस तक नहीं किए हो, इसी वजह से तुम किसका रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहे थे, मैं हर कुछ जानती हूँ, मैं इनोसेंट बेबी। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करने की कोशिश करता है कि त्यांग कम से कम उसके ऊपर टच तो करता है। तब त्यांग कहता है, क्या तुम ठीक फील कर रहे हो? प्लीज़ रो मत, मुझे तुम्हारी आइस में आंसू देखना पसंद नहीं है। और ये कहकर त्यांग जो कुकी की आइस से आंसू को पोंछ देता है और उसकी पूरी फेस पर किस करता है। तब कुकी हिचकी उठाते हुए कहता है, मैं घर में जाना चाहती हूँ, मैं पहले ही कहा था मुझे इस जगह पर नहीं आना है, सब लोग सिर्फ मेरे बारे में बुरा या बोल रहा है। तब ये सुनकर त्यांग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो आसपास देखता है। तब वो देखता है अभी भी सब लोग फ्रीज होकर उन लोगों की तरफ ही देख रहा है, जैसे एक मूवी चल रहा था जो वो लोग एंजॉय कर रहा था। तब ये देखकर त्यांग अपने दांत को पीसने लगता है और अपने मन में कहता है, इन लोगों की थॉट कभी भी बदल नहीं सकता है, ये सब लोग सच में क्रेजी है। और ये कहकर त्यांग
फिर से जंगकुक की लिप्स पर पिक करता है और उसे लेकर जल्दी से पार्टी को छोड़ देता है और जल्दी से घर की तरफ चला जाता है। घर में पहुंचने के बाद तांग कुकी को लेकर जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और वो दोनों जो जल्दी से सेंस कर लेता है। फिर तांग कुकी को सॉफ्टली बेड पर लेटाते हुए उसके पास लेट जाता है और उसे अपने ऊपर खींचकर उसके बैग को रफ करते हुए कहता है, मैं आज के बारे में भूल जाऊँ, ये सब लोग सिर्फ बकवास करता है, मेरी मॉम डैड भी, प्लीज़ इन लोगों के बारे में दोबारा कभी भी मत सोचना। तब कुकी हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है, मैं कभी भी और पार्टी में नहीं जाऊंगी। तब तांग कहता है, सच में? तब कुकी कहता है, हाँ मुझे नहीं जाना है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, अगर तुम पार्टी में नहीं जाना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी और एक बातों को सुनना होगा। तब ये सुनकर कुकी तुरंत कहता है, मुझे क्या करना होगा, मैं हर कुछ करने के लिए राजी हूँ। तब तांग कहता है, मैं तुम्हें स्टडी कराने के लिए टेस्ट दूंगी घर में और तुम्हें वो लेना होगा। तब कुकी कहते पर कोई और। तब तांग कहता है, नहीं मैं हूँ ना तुम्हारी हबे, मैं भी जेलस फील करती हूँ, मैं कैसे तुम्हें दूसरों के सामने जाने दे सकते हो, तुम जानते हो ना मैं कितनी ज़्यादा जेलस पर्सन हूँ और सब लोगों की सिर्फ भूखी नज़र मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हस्बैंड की तरफ रहता है, मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ। तब ये सुनकर कुकी जो रेड हो जाता है। तब तांग स्माइल करते हुए कहता है, तुम जब रेड होते हो तब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो। तब ये सुनकर कुकी और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तब तांग कहते हैं, अब तुम्हारी मर्जी, अब तुम स्टडी करोगे या तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगे। तब कुकी जो तुरंत कहता है, मैं स्टडी नहीं करूँगी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तब ये सुनकर तांग कहते हैं, किसने कहा है? तब कुकी कहता है, मैं सबसे सुना हूँ। तब तांग कहता है, तुम्हें किसने कहा था, सब मतलब क्या है? तब कुकी कहता है, मैं जब मेरी मॉम से पूछा था तब मेरी मॉम ने कहा था, क्योंकि मेरी मॉम थोड़ा सा स्टडी किया था और उसने कहा था ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और मुझे स्टडी करके फ़ायदा नहीं होगा, जैसे मेरी मॉम करके उसे भी कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है, ऐसे भी मुझे भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, पर तुम जानते हो मुझे थोड़ा थोड़ा आता है। तब ये सुनकर तांग कहता है, सच में आता है? तब जंगकुक में अपने सिर हिला देता है। तब तांग कहता है, शायद मेरी मदर इन लॉ बहुत कुछ किया है। तब कुकी कहता है, क्योंकि मेरे डैड भी ये सब कुछ पसंद नहीं करता है। तब तांग हंसते हुए कहता है, सच में मेरी फादर इन लॉ इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है? तब कुकी कहता है, हाँ क्योंकि मेरी मॉम को सब लोग उल्टा सीधा बातें कहता था और इस वजह से मेरे डैड सब लोग उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था और मेरे डैड भी अपनी मॉम डैड के घर को छोड़ दिया था क्योंकि वो लोग मेरी मॉम को पसंद नहीं करता था और मेरी मॉम को बहुत सारे छोटी छोटी बातों पर ब्लेम भी करता था। और एक बार तो ऐसा था कि वो लोग ये कहने लगा था कि मैं मेरे डैड की सन हूँ ही नहीं और इस वजह से मेरे डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था और इसी वजह से वो लोग अलग हो गए थे। तब ये सुनकर तांग जो समझ पा रहा था कि असल में क्या बातें हैं जिस वजह से मिस्टर जोन ऐसा है। तब तांग कहते, तो फिर इसी वजह से तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी नहीं कराया था। तब कुकी कहते, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे डैड मेरी शादी कराना चाहता था पर जबकि सब लोग मेरी मॉम को सिर्फ बुरी बुरी बातें कहता था, इस वजह से कोई भी नहीं चाहता था मुझसे शादी करे। तब ये सुनकर तांग स्माइल करता है और कहता है, थैंक गॉड कि कोई भी तुमसे शादी नहीं किया था, वरना मैं तो लेट ही हो जाती और मैं तुम्हें पा ही नहीं पाती, इतनी ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हस्बैंड। तब ये सुनकर कुकी फिर से रेड हो जाता है। तब तांग कहते हैं, सच में मुझे उन लोगों को थैंक्स कहना चाहिए, कम से कम इन लोगों की बातों की वजह से आज मैं मेरी कुकी को तो पाई हूँ। तब कुकी कहते हैं, पर उन लोगों की बातें बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। तब तांग ये सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, वो लोग सिर्फ बकवास करने के लिए आता है और कुछ भी नहीं, इस सारे बातों को छोड़ो और बोलो मेरी अब लिटिल हस्बैंड क्या मुझसे अब स्टडी कराएगा। तब जंगकुक कहता है, नहीं मैं नहीं करूँगी। तब तांग तुरंत कहते, पर क्यों? तब जंगकुक कहते, इसके फ़ायदा नहीं है और बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते, हार्ड है और कुछ भी नहीं होता है। तब जंगकुक फिर से हमें अपना सिर हिला देता है। तब तांग कहते, तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं इतनी दूर कैसे आई हूँ? क्योंकि मैं स्टडी किया हूँ और मैं इसी वजह से इतना दूर आई हूँ। तुम मुझे हमेशा इंटेलिजेंट कहते हो ना, क्योंकि मैं स्टडी किया हूँ इसी वजह से मैं इंटेलिजेंट हूँ, और तुम क्या
इंटेलिजेंट बनना नहीं चाहते हो? तुम क्या नहीं चाहते हो हमारी चाइल्ड इंटेलिजेंट बने? तब ये सुनकर कुकी फिर से हमें अपने सिर हिला देता है। तब ताउंग कहता है, तुम्हें याद नहीं है मैं आज क्या कहा था? एक मॉम को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो स्टडी करेगा तब जाकर उसके सन उसकी हर एक चाल को वो ठीक ठाक से बड़ा कर पाएगा। क्या गलत है क्या सही है उसे समझा पाएगा, वरना तो कोई भी उसे समझा भी नहीं पाएगा। तुम क्या चाहते हो हमारी चाइल्ड गलत रास्ते पर जाए? तब कुकी नाम अपने सिर हिला देता है। तब ताउंग कहते तो फिर हमारी चाइल्ड के लिए तुम्हें ये करना होगा। तुम देखे हो ना आसपास लोगों की कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी असबियत हुआ स्टडी क्या है, और इसी वजह से सब लोगों की स्टाइल इतनी ज़्यादा बदतमीज़ और इतनी ज़्यादा गलत रास्ते पर गया है। तो फिर तुम भी ऐसा चाहते हो? तब कुकी फिर से नाम अपने सिर हिला देता है। तब ताउंग कहता है तो फिर ठीक है कल से स्टडी करना स्टार्ट हो जाएगा। तब कुकी कहता है ज़्यादा मत लेना। तब ताउंग कहता है मैं ट्राई करूँगी, पर तुम्हें नहीं लगता ये ज़रूरी है? तब कुकी फिर से हमें अपने सिर हिला देता है, क्योंकि ताउंग की बातें उसे कहीं ना कहीं सही लग रहा था और वो जो कहता है ठीक है मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तब ताउंग स्माइल करता है और कहता है डेट्स लाइक ए गुड बॉय। तब कुकी जो फिर से रेड हो जाता है। तब ताउंग उसके बालों में अपने हाथ को ले जाते हुए प्यार से रब करते हुए कहता है अब सो जाओ। तब कुकी जो अपने सिर को फिर से ताउंग की सस पर रख देता है और अपने इसको बंद कर लेता है। तब ताउंग जो उसके सिर पर एक सॉफ्टली किस करता है और खुद भी अपना इसको बंद करके जो खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। और एवरीवन, हर एक जगह पर कुकी होगा, ये जंगकुक नहीं है। कुकी और जंगकुक अलग पर्सन है और कुकी जो है वो जंगकुक के रियल मॉम होगा और ताउंग उसकी डैड होगा। और हाँ, ये जो स्टोरी है वो एक ऐसे कंट्री की है जहाँ पर अभी भी किंग और क्वीन की राज चलता है। हर जगह पर नहीं, पर कुछ कुछ विलेज में ऐसा कंट्री है। अब ये मत सोचना कि ये नॉर्थ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया पर सिर्फ एक ही किंग है। और इस जो कंट्री है वहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग सिटी में अलग अलग किंग रहता है और वो कंट्री भी बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और पावरफुल भी है। पर उस कंट्री के अभी भी कुछ जगह पर किंग्स हैं। और बाकी कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं।